हर जगह सुनते हो लिमिटेड यूनिट्स लेफ्ट, लेकिन क्या जल्दी में ली गई प्रॉपर्टी स्मार्ट डिसीजन होती है? आइए जान लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू थिंग्स यू केयर, पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees। आज हम समझेंगे फोमो रियल एस्टेट में कैसे रोल प्ले करता है, कैसे ये आपके डिसीजंस मेकिंग को इफेक्ट करता है, कब ये सही होता है और कब ये आपको जल्दबाजी में पुश करता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ पाएंगे कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त एक्साइटमेंट और प्रेशर में फर्क कैसे करें और कैसे अपने आप को मार्केटिंग टैक्टिक्स से बचाएं। अब सबसे पहले बात करते हैं फोमो क्या होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो एक साइकोलॉजिकल टर्म है जब हमें लगता है कि अगर हमने अभी डिसीजन नहीं लिया तो हम कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। रियल एस्टेट में फोमो तब एक्टिवेट होता है जब बायर फ्लैशी एड्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स या प्राइस इंक्रीज अलर्ट्स देखकर एंग्शियस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट फ्यू यूनिट्स लेफ्ट, pre-launch discount valid only till Sunday, prices increasing from next week। ये लाइन सुनते ही लगता है कि अगर आज बुकिंग नहीं की तो कल रिग्रेट करेंगे। इन मैसेजेस का गोल होता है एक्साइटमेंट क्रिएट करना, लेकिन स्मार्ट बायर ये समझता है कि डिसीजन इमोशन से नहीं इवैल्यूएशन से लेना चाहिए। तो चलिए समझते हैं बायस पर ये कैसे इम्पैक्ट डालता है। फोमो बायर को कैसे अफेक्ट करता है ये जानना जरूरी है। फोमो एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट करता है। बायर सोचता है अगर अभी फ्लैट नहीं लिया तो चांस चला जाएगा, और इसी प्रेशर में कई लोग बिना कंपेयर किए ही बुकिंग कर लेते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है सब ले रहे हैं। रिजल्ट, कभी बजट स्ट्रेच हो जाता है, कभी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है और कभी लॉन्ग टर्म लोन बर्डन क्रिएट हो जाता है। फोमो डिसीजन को फास्ट बना देता है लेकिन क्लैरिटी को कम कर देता है। यानी आप प्रॉपर्टी ले लेते हो पर बाद में रियलाइज होता है मुझे थोड़ा और रिसर्च कर लेना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर क्विक डिसीजन गलत होता है। कुछ सिचुएशंस में फास्ट एक्शन एक्चुअली एक स्मार्ट मूव भी बन सकता है। अब देखते हैं कब फोमो अपॉर्चुनिटी बन सकता है। रियल एस्टेट में कुछ जीनियस शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे प्री लॉन्च प्राइसिंग, गवर्नमेंट सब्सिडी डेडलाइंस या डेवलपर के अर्ली बायर बेनिफिट्स। ऐसे केसेस में अगर आपकी रिसर्च रेडी है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है और आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो तो क्विक डिसीजन बेनिफिशियल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अभी अगर एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है और आपने लोकेशन और बिल्डर दोनों वेरीफाई कर लिए हैं तो डिले करने से बेटर प्राइस मिस हो सकती है। यानी फोमो से डरने की जरूरत नहीं, बस उसको समझने और हैंडल करने की जरूरत है। स्मार्ट बायर वही होता है जो स्पीड और स्टडी दोनों बैलेंस करता है। अब बात करते हैं कैसे फोमो से बचते हुए स्मार्ट और कॉन्फिडेंट डिसीजन लिया जाए। कंपेयर बिफोर यू कमिट। एक प्रोजेक्ट पसंद आए तो उसके आसपास के 2 से 3 सिमिलर प्रोजेक्ट्स कंपेयर कीजिए। फैसिलिटीज, कारपेट एरिया और प्राइसिंग देखकर आपको मार्केट ट्रेंड का क्लियर आइडिया मिलेगा। कंपैरिजन से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से आता है कॉन्फिडेंस। वेरीफाई द ऑफर, लिमिटेड टाइम डील या अर्ली बर्ड डिस्काउंट। ये सुनते ही एक्साइटमेंट नॉर्मल है, लेकिन कंफर्म करे कि ऑफर जेन्युइन है और एग्रीमेंट में मेंशन्ड है। वर्बल प्रॉमिस पर कभी डिपेंड मत कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन ही रियल एश्योरेंस होता है। चेक योर फाइनेंशियल रेडीनेस। सिर्फ ऑफर देखकर बुकिंग मत कीजिए, पहले अपने बजट और ईएमआई कंफर्ट चेक कीजिए। अगर आपका मंथली लोड बढ़ गया तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पीस खराब हो सकता है। फोमो में आके अपना बजट क्रॉस करना एक कॉमन मिस्टेक है जो अवॉइड करनी चाहिए। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फिट, नॉट शॉर्ट टर्म फियर। प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपको उसकी अप्रिसिएशन पोटेंशियल, लोकेशन, कनेक्टिविटी और रीसेल वैल्यू पर फोकस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में लिया गया डिसीजन कभी लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। सी डेटा नॉट ओपिनियंस। मार्केट में हर कोई एक्सपर्ट होता है, लेकिन हर ओपिनियन फैक्ट नहीं होता।
आपका डिसीजन सिर्फ वेरीफाइड डेटा पर बेस्ड होना चाहिए, जैसे रेरा रजिस्ट्रेशन, मेट्रो प्लान्स, जॉब हब्स और सिविक अपग्रेड्स। यानी मार्केट सेंटिमेंट के साथ फैक्ट्स अलाइन होने चाहिए। थिंक रैशनली, नॉट रिएक्टिवली। जब कोई ऑफर क्लोजिंग सून मैसेज आए तो 24 आवर्स का पॉज लीजिए। वन नाइट स्लीप्स भी डिसीजन क्लैरिटी दे देती है। इम्पल्स को ब्रेक करना ही फोमो से बचने का फर्स्ट स्टेप है। फोमो का रियल सोल्यूशन इम्पल्स नहीं, इंफॉर्मेशन होता है। इमोशनल कंट्रोल ड्यूरिंग प्रॉपर्टी परचेज। प्रॉपर्टी बाइंग नेचुरली एक इमोशनल प्रोसेस है, क्योंकि ये आपके सपनों का घर होता है। लेकिन एक स्मार्ट बायर अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है। फोमो तभी ट्रिगर होता है जब आपको लगता है मैं लेट हो गया। लेकिन सच ये है, रियल एस्टेट में हर बायर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती ही है। बस पेशेंस और प्लानिंग सही होनी चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ रशिंग, पॉज लीजिए, इवैल्यूएट कीजिए और फिर कॉन्फिडेंट डिसीजन लीजिए। रिमेंबर, रियल एस्टेट में राइट टाइम वही होता है जब आप फाइनेंशियली और मेंटली रेडी होते हो। अब समझते हैं फोमो से इंस्पायर्ड डिसीजंस और प्लान डिसीजंस में फर्क क्या होता है। फोमो बायर मार्केट के बस पर रिएक्ट करता है, जबकि प्लान बायर मार्केट की डेटा को समझकर रिएक्ट करता है। फोमो बायर ट्रेंड फॉलो करता है, जबकि प्लान बायर ट्रेंड एनालाइज करता है। फोमो बायर शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में बुकिंग करता है, जबकि एक प्लान्ड बायर चेकलिस्ट फॉलो करता है, जैसे बजट, लोकेशन, बिल्डर रेपुटेशन, अप्रूवल्स और रीसेल पोटेंशियल। सिंपल डिफरेंस, शॉर्ट टर्म प्रेशर वर्सेस लॉन्ग टर्म पीस, और स्मार्ट बायर हमेशा पीस चूज करता है। तो दोस्तों, फोमो एक पावरफुल इमोशन है जो आपको या तो बेस्ट डील दिलाता है या लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट। इसलिए अपने डिसीजन को फियर से नहीं, फैक्ट से ड्राइव करो। क्या आपने कभी लास्ट फ्यू फ्लैट्स रिमेनिंग बोर्ड देखकर जल्दी में बुकिंग कर दी है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कीजिए कि क्या वो डिसीजन सही था या रिग्रेट हुआ। और हाँ, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो शो फ्लैट्स रियलिटी वर्सेस डिस्प्ले अलर्ट बायर कैसे बने मिस किया है, तो उसका लिंक पीछे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जुड़े रहिए थिंग्स टू केयर के साथ, जहां हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो हर होम बायर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है।